चलिए आज 16वीं सदी के भारत की एक छोटी सी सैर पर चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब विजयनगर साम्राज्य अपनी सुनहरी चमक, विशाल महलों और अपार सुख समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। आज के इस रोचक विश्लेषण में हम उस दौर की एक बेहद मजेदार और सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे उस सुनहरे दौर में भी इंसानी फितरत और हमारी छोटी छोटी कमजोरियां बड़े बड़े विवाद खड़े कर सकती थी। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ थोड़ी सी बुद्धिमानी और सही समय पर किए गए मजाक से बड़ी और जिद्दी समस्याओं को भी चुटकियों में सुलझाया जा सकता है। तो चलिए कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। विजयनगर के सिंहासन पर विराजमान थे महान राजा कृष्णदेव राय। अब उनका शासनकाल सिर्फ ताकत या साम्राज्य बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत भव्यता के लिए भी जाना जाता था। एक तरफ तो वो जंग के मैदान में हार न मानने वाले एक अजेय योद्धा थे, और दूसरी तरफ कला के कद्रदान और एक बेहद निपुण कवि। लेकिन इस पूरी राजसी भव्यता के पीछे महल की चारदीवारी के अंदर एक बहुत ही अजीब और छोटा सा पारिवारिक झगड़ा शुरू होने वाला था, जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। भाग 1, विजयनगर का स्वर्ण युग, सांस्कृतिक और वास्तुकला की अपार समृद्धि का युग। जैसा कि मैंने बताया, राजा कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व के दो पहलू थे। वो सिर्फ तलवार चलाने में ही माहिर नहीं थे, बल्कि शिक्षा और कला के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। उनके इसी कला प्रेम की वजह से उनके दरबार में 8 बेहद प्रतिभाशाली कवि हमेशा मौजूद रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। लेकिन इन 8 रत्नों में एक नाम ऐसा था जो सच में सबसे अलग चमकता था। वो नाम था तेनाली रामकृष्ण। तेनाली राम सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी, तेज दिमाग और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को पलक झपकते सुलझा देने वाले राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। भाग 2, रानी की एक जम्हाई, एक हास्यास्पद गलतफहमी जिसने शांति भंग कर दी। तो हुआ कुछ यूं कि राजा की कलात्मक महत्वाकांक्षा और उनके दरबारियों की मजेदार प्रतिक्रिया के बीच एक बहुत ही हास्यास्पद अंतर सामने आया। एक दिन राजा ने कविता लिखी। कविता में सूरज, चांद, तारे और पूरे ब्रह्मांड का बहुत ही भारी भरकम वर्णन था। लेकिन मजे की बात यह थी कि उसका कोई सिर पैर या स्पष्ट अर्थ ही नहीं निकल रहा था। जब राजा ने बड़े उत्साह से इसे अपने मंत्रियों को सुनाने का फैसला किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सारे मंत्री अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक लिए। अब दरबारियों के यूं भाग जाने के बाद राजा अपनी कविता लेकर सीधे पहुंच गए रानी के कक्ष में। और बस यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो गई। रानी के इन शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी। जरा बेचारी रानी के उस थके हुए चेहरे की कल्पना तो कीजिए। राजा पूरे जोश में अपनी वो उलझी हुई कविता सुना रहे थे, और रानी, जो दिन भर के राजकाज से बेहद थकी हुई थी, अपनी नींद पर काबू नहीं रख पाईं। उन्होंने एक के बाद एक कई बार जम्हाई ले ली। अब राजा ठहरे बड़े कवि, उन्होंने इसे अपनी महान कला का सीधा सीधा अपमान समझ लिया। उनका शाही अहंकार बुरी तरह आहत हो गया। इस छोटी सी बात का अंजाम सच में बेहद अजीब रहा। राजा इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने रानी से बात करना ही बिल्कुल बंद कर दिया। और यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, यह सिलसिला कई हफ्तों तक चला। राजा अपने अहंकार में इस कदर कैद हो गए कि उन्होंने एक इंसान की स्वाभाविक सी क्रिया को अपने सम्मान का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। नतीजा ये हुआ कि जो महल कभी हंसी खुशी से गूंजता रहता था, वहां अब एक भारी और बेहद उदास सन्नाटा पसर गया। भाग 3, तेनाली राम की योजना। रानी ने मांगी एक चतुर समाधान के लिए मदद। जब रानी से ये सब और नहीं सहा गया, तो उन्होंने पूरी घटना जाकर तेनालीराम को बताई। तेनालीराम ने बहुत ही शांत और सहज स्वर में रानी को भरोसा दिलाया कि वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी समझाया कि राजा के इतने बड़े अहंकार को तोड़ने के लिए हमें एक बहुत ही पक्की योजना और थोड़े से धैर्य की जरूरत होगी। उन्होंने रानी से वादा किया कि वो जल्द ही दरबार में कुछ ऐसा खेल रचेंगे जिससे राजा का गुस्सा अपने आप छुमंतर हो जाएगा। भाग 4, दरबार में जादुई बीज, खेती पर चर्चा करता एक तनावपूर्ण राजदरबार। अगले दिन एकदम तनाव भरे दरबार में तेनालीराम अपने चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान लिए आगे आते हैं। उनके हाथों में साधारण धान के बीजों से भरी एक थाली थी। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान किया, महाराज, ये कोई आम बीज नहीं है, बल्कि ये खास जादुई बीज हैं, जिन्हें बोने से फसल सीधी 3 गुना ज्यादा होगी। ये सुनते ही दरबारियों की हंसी छूट गई। कुछ ने उनका मजाक भी उड़ाया,
खुद राजा ने भी सख्त लहजे में चेतावनी दी कि खेती के मामलों में इस तरह का मजाक ठीक नहीं है, क्योंकि अगर फसल बर्बाद हुई तो बेचारे किसानों की तो जान ही निकल जाएगी। और ठीक इसी पल तेनालीराम ने अपनी योजना का असली पासा फेंका। उन्होंने कहा, अरे महाराज, समस्या बीजों में नहीं है बल्कि उन्हें बोने वाले में है। उन्होंने इन जादुई बीजों के 2 नियम बताए। पहला नियम, ये 3 गुना फसल देंगे, और दूसरा, सबसे अजीब नियम, बीज बोने वाले व्यक्ति को बोते समय बिल्कुल भी जम्हाई नहीं लेनी है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर बोने वाले ने जम्हाई ली तो बीज ठीक से नहीं फैलेंगे और सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तेनाली का यह अजीबोगरीब जाल इतना हास्यास्पद था कि पूरे दरबार का माहौल ही पलक झपकते बदल गया। अब यहां सबसे दिलचस्प बात पर गौर कीजिए, जम्हाई की परिभाषा। तेनालीराम ने राजा की आंखों में सीधे देखते हुए बड़ी ही मासूमियत से पूछा, लेकिन महाराज, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो जम्हाई ना लेता हो? ये तो शरीर की एक अत्यंत स्वाभाविक क्रिया है, एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। जैसे ही तेनाली ने ये कहा, पूरे दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। और सबसे मजे की बात बताऊं, इसी बीच अनजाने में राजा ने खुद सबके सामने एक जम्हाई ले ली। भाग 5, हास्य से सुलझा विवाद। राजा को अपने खोखले अहंकार का एहसास हुआ। जैसे ही दरबार में हंसी गूंजी, राजा की वो जो कठोर और सख्त मुद्रा थी ना, वो अचानक पिघल गई। उनकी जगह ले ली एक विनम्रता और पछतावा ने। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि तेनालीराम का निशाना किस तरफ था। राजा को एहसास हुआ कि कैसे उन्होंने सिर्फ एक स्वाभाविक सी जमाई के लिए अपनी रानी को इतना बड़ा अपमान दे दिया था और हफ्तों तक बेवजह का गुस्सा पाले रखा। राजा का वो विशाल शाही अहंकार एक ही पल में चकनाचूर हो गया। उसी शाम महल में एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा नजारा देखने को मिला। राजा सीधे रानी के कक्ष में गए, अपना सारा अभिमान किनारे रखा और अपनी गलती के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी। उन्होंने माना कि उनका बर्ताव जरूरत से ज्यादा ही सख्त था। रानी भी मुस्कुरा दी और सारी पुरानी बातें भूलकर उन्होंने राजा से कहा, क्या आप मुझे अपनी वो कविता फिर से सुनाएंगे? इस तरह उस शांत पड़े महल में फिर से खुशी और हंसी लौट आई। और हाँ, अपनी इस शानदार चतुराई के लिए तेनालीराम को राजा और रानी दोनों से भारी इनाम मिला। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये प्रसंग बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हास्य हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। जरा इस सवाल पर विचार करें, क्या बुद्धिमानी और थोड़े से हास्य से बड़े विवादों को नहीं सुलझाया जा सकता? बिल्कुल सुलझाया जा सकता है। तेनालीराम की इस कहानी से हम सीखते हैं कि जब गुस्सा और अहंकार हमारे सोचने समझने की ताकत को अंधा कर देते हैं, तब एक छोटी सी मुस्कान, एक समझदारी भरा मजाक और चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कला न सिर्फ बड़ी से बड़ी गलतफहमी को दूर कर सकती है, बल्कि रिश्तों में पहले से भी ज़्यादा मिठास घोल सकती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इतिहास के इन पन्नों ने आपको कुछ नया सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा।